मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। पंचलब्धि नाम की पुस्तक जिसकी रचयिता हैं डॉक्टर उज्ज्वला शाह। हम उसकी जो सम्यक दर्शन से पहले होने वाली 5 लब्धियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 4 लब्धियां पहले पढ़ चुके हैं। क्षौक्षम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, अप्रयोग्य लब्धि और अंतिम लब्धि जो मात्र भव्यों की पाई जाती है, जिन भव्यों को निकट भविष्य में ही मोक्ष होने वाला है, जिनको वो पाई जाती है, ऐसी करण लब्धि हम आज कल से हमने शुरू किया है। उसके जो 3 पार्ट होते हैं, अधः प्रवृत्त, अधःकरण, पूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये तीनों अपन आज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा नीचे लीजिए। हाँ, बस बस बस। जिस करण लब्धि का नाम तुमने अनेक बार सुना है और जिसके होने पर नियम से सम्यक्त होता ही होता है तथा जिसके नहीं होने पर सम्यक्त नहीं हो सकता, उसका स्वरूप जानने के लिए तुम बहुत उत्सुक हो, यह बात मैं जानती हूं। अब उसकी चर्चा करते हैं। करण परिणाम को कहते हैं। पूर्वोक्त 4 लब्धि पूर्वक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय वृद्धिंगत होती जाती है। चारों गति के और त्रिकालवर्ती समस्त जीव कि जो करणलब्धि में प्रवेश कर चुके हैं, उन जीवों के परिणामों की तुलना करने पर उनमें 3 प्रकार पाए जाते हैं। हाँ, देखो, केवली भगवान सभी द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं। अनंत जीवों के अनादि अनंत काल के प्रति समय के परिणामों को वे एक साथ जानते हैं। है ना, ये बात कहने में आपको बहुत ताज्जुब लगेगा कि संसार में जो कुछ घटित हो रहा है वो सब केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ रहा है, ऑटोमेटिकली आ रहा है। उसके लिए वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनका ज्ञान जैसे ओपन कैनवास है। प्रकृति में जहां जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो उनके ज्ञान में स्वयं झलक रही हैं। तो इसी कैटेगरी में, इसी कड़ी में जो करण लब्धि को प्राप्त करने वाले जीव हैं, उन सबके अलग अलग भाव हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे यूनिवर्स में जहां जहां भी जीव करण लब्धि के परिणामों में से होके गुजर रहे हैं, उनके परिणाम कैसे हो रहे हैं ये केवल ज्ञानी जानते हैं। तो क्या जानते हैं वो? कि जैसे आपकी करण लब्धि का आपका काल चल रहा है, मेरा चल रहा है, 10 लोगों का यहाँ चल रहा है, 15 लोगों का बाहर चल रहा है, 25 लोगों का विदेश क्षेत्र में चल रहा है। ऐसे हजारों लोगों का जो करण लब्धि के जो भाव चल रहे हैं, परिणाम चल रहे हैं, उनमें क्या समानता है? कौन कौन से परिणाम उनके एक जैसे हैं? कौन से परिणामों में भिन्नता है? कौन से परिणाम कितने विशुद्ध हैं? इस सब की अपन चर्चा करने वाले हैं। लेकिन केवली भगवान को युगपत एक साथ पता है कि कहाँ के जीवों का क्या क्या परिणाम कैसे हो रहा है। तो यहाँ उसी बात को उसका खाका खींचा है कि उन केवली भगवान को क्या क्या दिखाई दे रहा है। पूर्व में जिन जीवों ने, देखो कैसा युगपत जानते हैं, पूर्व में जिन जीवों ने करण लब्धि के परिणाम किए थे, वर्तमान में जो कर रहे हैं और भविष्य में जो जीव करेंगे, उन सभी जीवों के परिणामों को केवली भगवान युगपत जानते हैं, एक साथ जानते हैं।
प्रत्येक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती है। किन किन जीवों की? जो करण लब्धि के और दौर में से होके गुजर रहे हैं, उनके जो विशुद्धि तुरंत निरंतर होती जा रही है, अनंत गुणा बढ़ती हुई आते बढ़ती जा रही है, ये सबको केवल ज्ञानी जानते हैं। परंतु भिन्न भिन्न जीवों के परिणामों में समानता व असमानता होने की अपेक्षा से इन परिणामों के तीन भेद किए जाते हैं। उन परिणामों के या तीन करण के नाम इस प्रकार है ना? वो क्या बोल रहे हैं? एक तीन कैटेगरी में उनको बांट सकते हैं। तीन कैटेगरी कौन सी है? अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। अभी देखेंगे इसमें क्या फर्क है। जीव सब लगे हुए हैं अपने अपने में, किन्हीं के भाव अधः प्रवृत्त करण रूप है, किन्हीं के भाव अपूर्व करण वाले हैं, किन्हीं के भाव अनिवृत्ति करण वाले हैं। तो इनमें क्या अंतर है ये अपन देखते हैं। इस प्रकार चार लब्धि पूर्वक जीव का उपयोग जब निज शुद्धात्मा की ओर लगता है, तब क्रमशः अधः प्रवृत्तकरण अर्थात अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं। इसे करण लब्धि कहते हैं। ठीक है ना? देखो अपन ने क्या पढ़ा था। हाँ ठीक। करण लब्धि का काल एक अंतर मुहूर्त होता है। तीनों करणों का काल भी अपना अपना एक अंतर मुहूर्त होता है ना? तथापि अनिवृत्तिकरण का काल सबसे अल्प है। अपूर्वकरण का काल उससे संख्यात गुणा है, संख्यात गुणा बड़ा है, और अधःकरण का काल उससे भी संख्यात गुणा बड़ा है। तो क्या बोल रहे हैं कि जब ये सबसे पहले जीव अपन जैसे जाप देने बैठते हैं ना, तो पहले के काल में काफी देर हमारा स्थूल हमारे परिणाम होते हैं, मोटे मोटे परिणाम होते हैं कि हम जो है अब इनका ध्यान लगा रहे हैं, पंच परमेष्ठी के बारे में सोच रहे हैं, अभी अपना उंगलियां समेट रहे हैं और ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो शुरू का जो क्षण होते हैं वो लंबे होते हैं, और जब एक बार वो मन लग जाता है, पूरा हमारा लक्ष्य साध्य हो जाता है, जिनका हम चिंतन कर रहे हैं वो सामने प्रकट होने लगते हैं, तो फिर वो उस समय के बाद में फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो थोड़े से ही से क्या बोले एफर्ट के साथ में वो प्रकट होता है, और उससे भी कम एफर्ट जो है वो आगे लगता है, जिसमें कि वो हमारी पूर्ण विशुद्धि होने लगती है, बहुत ज्यादा हमारा ध्यान में मन लग जाता है। तो यहाँ भी ऐसी स्थिति है। अधः प्रवृत्त करण जो है वो परिणाम जो है उनमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है। उसके बाद जो अनिवृत्ति सॉरी अपूर्व करण है, उसमें उससे कम लगता है, और उससे भी कम समय तीसरा वाला जो है वो अनिवृत्तिकरण उसमें लगता है। तो अभी जैसे अंतर्मुहूर्त है, मान लो 48 मिनट्स का अंतर्मुहूर्त है, तो उसमें आप डिवाइड कर सकते हो कि भाई इसमें से 30 मिनट उसमें लग गए। बहुत मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत उसका सूक्ष्म सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये मान लीजिए कि उसमें से 30 मिनट जो है वो पहले वाले में लग गए, फिर जो है 20 मिनट उसमें लग गए, अगले वाले में लग गए, फिर अगले में 10 मिनट लगे, ऐसे करके पूरा हो गया। अगर 60 का मैंने अनुपात बताया, 48 का अनुपात किसी तरह कर सकते हैं। तो ये उन्होंने सर्वप्रथम तीनों करणों का स्वरूप एवं विशेषता देखकर पश्चात उस पर सविस्तार चर्चा करते हैं। तीनों करण का स्वरूप क्या है ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी आप इसको समझना। अधः प्रवृत्त करण क्या है? अधः प्रवृत्त करण मांडकर जिसे अधिक समय हुए हैं, ऐसे ऊपर के समयवर्ती किसी जीव के परिणाम, और अधः प्रवृत्त करण मांडकर थोड़े ही समय हुए हैं, ऐसे निचले समयवर्ती कुछ जीवों के परिणाम, इनमें संख्या और विशुद्धता की समानता हो सकती है। इसे अनुकृष्टि रचना कहते हैं। क्या रचना हुई? जैसे मैंने मैंने कोई भाव किए,
वो किस योग्य भाव की है? अधेय प्रवृत्त करण वाले भाव की है। लेकिन वो अधेय प्रवृत्त करण जो वाले जो भाव हैं, वो जो भी परिणाम उसके हो रहे हैं, और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मेरे वो परिणाम जो है उस योग्य हो रहे हैं, और बढ़ती हुई विशुद्धता के साथ हो रहे हैं, और उसका कोई नंबर है, मान लीजिए कि 50 परिणाम हो रहे हैं, बहुत अच्छे वाले हो रहे हैं। अब पीछे से आप में से किसी को मालूम पड़ा कि, या आप लोगों ने भी बीड़ा उठाया अजय प्रवृत्तकरण का, थोड़ा लेट बीड़ा उठाया, लेकिन हो सकता है कि वो लेट उठाने वाला, उसके जो परिणाम है वो मेरे से मैच कर रहे हो, नंबर में भी और विशुद्धि में भी। आप कहोगे ये कैसे संभव हो सकता है? आपने लेट लेट स्टार्ट किया है, फिर भी आपके परिणाम मेरे से मिल रहे हैं, नंबर भी वही उतने, तो ये स्थिति आ सकती है। ये अधेय प्रवृत्तकरण में संभव है। इन्होंने बोला अधेय प्रवृत्तकरण मांडकर जिसे अधिक समय हुआ है, ऐसे ऊपर के समयवर्ती किसी जीव के परिणाम, और अधः प्रवृत्तकरण मांडकर थोड़े ही समय हुए हैं, ऐसे निचले समयवर्ती कुछ जीवों के परिणाम, इनमें संख्या और विशुद्धता दोनों हो सकते हैं, इनकी समानता हो सकती है। तो ये जो रचना बनी, किसकी रचना बनी? परिणामों की। इसे अनुकृष्टि रचना कहते हैं। यहाँ 4 आवश्यक होते हैं, ये दशा में 4 आवश्यक होते हैं, मतलब 4 कंडीशन खड़ी होती हैं। क्या कंडीशन होती हैं? नियम से होने वाली बातों को आवश्यक कहते हैं। वे इस प्रकार हैं। क्या क्या होता है ऐसे समय? नंबर 1, विशुद्धि समय समय प्रति अनंत गुणा बढ़ती है। किसकी बात हो रही है? अधः प्रवृत्तकरण के जो परिणाम हैं उनकी बात हो रही है। विशुद्धि समय समय प्रति अनंत गुणा बढ़ती है। नंबर 2, स्थिति बंधापसरण होता है। परिणामों की विशुद्धि हो रही, और स्थिति बंधापसरण होता है, मतलब क्या हो जाएगा? जो पूर्व कर्मों के जो स्थितियां थी, उनका घटाव, उनमें घटना का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा, स्थिति बंधापसरण। वो तो तो सर तीसरा था, ये स्थिति बंधापसरण तो जो अभ्युदय में आ रहे हैं जो कर्म, उनका होता है। स्थिति हाँ बंधापसरण आप जो हाँ हाँ वर्तमान में आ रही हैं उनका होगा। हाँ हाँ, अभी अभी जो वर्तमान, बिल्कुल सही कह रहे हो। स्थिति बंधापसरण होता है, मतलब वो जो अभी इस काल में, सत्ता वाली बात नहीं है, जो अभी उस काल में जो कर्म बंद होने योग्य जो कर्म है वो बंद होंगे, तो उनका स्थिति कम स्थिति वाले होते हुए बंद होगा। फिर प्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंद होता है ना? प्रशस्त जी हाँ, प्रकृतियों का जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका प्रति बढ़ समय जा अनंत गुणा बढ़ता हुआ 4 उसमें स्टेप में होता है। जैसे कि वो दुगनी आ, चौगुनी फिर हाँ, प्रशस्त प्रकृति कौन सी है? अच्छा, प्रशस्त प्रकृतियां जो है वो घाती कर्मों में होती है या घाती कर्मों में होती है? अगाध कर्म होती हैं, तो घातियों में तो केवल अप्रशस्ति होती है। बहुत बढ़िया। तो प्रशस्त कर्मों में होने वाली जो पुण्य प्रकृतियां हैं, उनके अपन ने क्या 4 स्टेप कौन कौन से बताए थे? हल्की वाला वो कौन सा होता है, तो उससे ज्यादा वाला कौन सा होता है? सबसे और पहले क्या होता जलन, है? गुड़। गुड़, फिर गुण, खांड। खांड, फिर शर्करा, है? फिर मिश्री। नहीं, गुड़ खांड नहीं है, वो शर्करा ही है शायद। गुड़, गुड़, शर्करा, मिश्री हाँ, और व्रत। और फिर अमृत, बराबर। तो ये बोल रहे हैं कि चतुस्थानगत होता है, मतलब वो चारों पीक को टच करते हुए आते हैं। तो इस तरह से प्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता हुआ चतुस्थानगत अनुभाग बंद होता है। अब पाप प्रकृतियों में क्या होता है? अप्रशस्त घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंद होता है। अप्रशस्त प्रकृतियां तो दोनों में हो सकती है ना, घातीय कर्म घाती कर्म। जी तो इनमें भी उन अनंत गुणा घटता हुआ और 2 स्थानगत होता है, मतलब 4 स्थानगत नहीं होता। उन प्रकृति 4 स्थानगत होती है। ये 2 स्थानगत कौन सी होती हैं? अपन ने क्या लता, पढ़ा था इसमें? हाँ, लता। लता और दूसरी थी क्या लता, नाम है? दारू, दारू दा, दारू, हाँ दारू। दारू, शैल और अस्थि और शैल।
दो नीचे वाली होती हैं सब, लता और दो दल नीचे वाली। वाली, हाँ बराबर। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो नीचे वाली रह जाती है। अनंत गुणा घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बंद होता। अलग अलग जीवों के विशुद्धि के परिणाम अलग अलग होते हैं। तीनों काल के अनंत जीवों के करण लब्धि के परिणाम जिनेन्द्र भगवान ने प्रत्यक्ष जाने हैं और बताए हैं कि जो असंख्यात लोक प्रमाण हैं। लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश हैं उस संख्या को एक लोक कहते हैं। यहाँ उन्होंने लोक की परिभाषा भी बता दी लगे हाथ। पहले तो उन्होंने क्या बोला, अलग अलग जीवों के विशुद्धि के परिणाम अलग अलग होते हैं। तीनों काल के अनंत जीवों के करण लब्धि के परिणाम जिनेन्द्र भगवान ने प्रत्यक्ष जाने, यानी पास्ट में कितने जीवों के क्या परिणाम रहे और आगे क्या क्या होने वाले हैं और अभी वर्तमान में क्या चल रहे हैं, ऐसे उन्होंने प्रत्यक्ष जानते हैं और बताए हैं। तो कितने भेद हैं उसमें, कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने वेरिएशन हैं? बोले असंख्यात लोक प्रमाण, उनमें विविधताएं हैं। असंख्यात लोक प्रमाण का अर्थ क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोक प्रमाण का अर्थ क्या है। लोक हमारा कितना बड़ा है? लोक लोकाकाश हमारा, जितना। हाँ, तो वो जो है असंख्यात प्रदेशी है लोक। असंख्यात प्रदेशी का है ना। हमारा जो आत्मा है वो भी असंख्यात प्रदेशी बताया गया है। तो वो लोक प्रमाण है। हमारे जो प्रदेश है वो पूरे लोक में फैल जाते हैं जब समुद्रघात आदि होता है। तो मुद्गलात उसको होता देख के, हाँ, तो इसको देख के बताया कि जो हमारे आत्मा की जो स्थिति है कि वो अनंत असंख्य लोक प्रमाण है, अर्थात पूरा लोक को वो आच्छादित करने में समर्थ है। और लोक प्रमाण का अर्थ क्या हुआ कि जितना बड़ा लोक है, और लोक कितना बड़ा है, असंख्यात प्रदेश वाला है। इसलिए जब ये लोक प्रमाण कहते हैं तो उसका उसमें अपने आप आ गया कि लोक प्रमाण कितना है, असंख्यात असंख्यात प्रदेशों वाला जो उसका परिमाण है उतना उसका लोक का प्रमाण है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि 100 लोक प्रमाण है, 200 लोक प्रमाण है, तो उसका क्या हो जाएगा कि मतलब एक बार जितनी संख्या उसकी हो गई लोक प्रमाण की, उस ऐसे 100 लोक को इकट्ठा कर दो, इतना हो गया 200 लोक प्रमाण, 500 लोक प्रमाण। और अगर मैं उसको और आगे बढ़ाऊं तो देखो कैसे होता है। लोकाकाशों में जितने असंख्यात प्रदेश हैं उस संख्या को एक लोक कहते हैं। और उसे सेनानी या चिन्ह द्वारा बताना हो तो ऐसा 3 लाइन हॉरिजॉन्टल लगा के इन्वर्टेड कॉमास में ऐसा बताते हैं। इसके लिए बताया है, उसे चिन्ह द्वारा बताना हो तो ऐसा बताते हैं। ये मतलब एक लोक प्रमाण हुआ। ऐसे एक लोक, 2 लोक, 3 लोक, करोड़ लोक, असंख्यात लोक बताने के लिए इस चिन्ह के साथ में एक डेल्टा और उसमें जोड़ देते हैं, ऐसा चिन्ह लिखते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, असंख्यात लोक प्रमाण। एक लोक प्रमाण नहीं, एक लोक प्रमाण तो असंख्यात प्रदेशी हो गया। ऐसे अनंत लोक, असंख्यात लोक, तो असंख्यात लोक बताने के लिए इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो ठीक है, संख्यात लोक प्रमाण का मतलब ये हुआ कि पूरे हाँ लोकाकाश में एक प्रमाण, दो प्रमाण, तीन प्रमाण, अंत पर असंख्यात लोक प्रमाण, उसी में हाँ। जाके समा पूरे लोकाकाश में। नहीं, ये गिनती बताई है आपको किसकी, वो जीवों की जो करण लब्धि के अधः करण वाली जो स्थिति है उसमें रहने वाले जो जीव हैं उनके कितने भेद होते हैं। उन परिणामों की भेद बताइए। देखो ऊपर लिखा ना, अलग अलग जीवों के विशुद्धि के परिणाम अलग अलग होते हैं। तीनों काल के अनंत जीवों के करण लब्धि के परिणाम जिनेन्द्र भगवान ने प्रत्यक्ष जाने हैं और बताए हैं, जो असंख्यात लोक प्रमाण हैं। आप समझ गए, एक लोक जितना बड़ा होता है, ऐसे समझिए मोटा मोटा, एक लोक जितना बड़ा होता है उससे भी असंख्यात गुने जीवों के परिणाम होते हैं करण लब्धि के, एट ए टाइम। ठीक है,
तो वो उन्होंने बताया कि अनंत जीवों के जो परिणाम है 3 काल के, वर्तमान में हैं उनके चल रहे हैं, भविष्य में हो चुके हैं और फ्यूचर में होने वाले हैं। इनको अगर अपन इकट्ठा करें, जोड़ें अगर उसको, तो अपन कह सकते हैं कि ये परिणाम, इनका नंबर कितना है, 1 लोक प्रमाण से ज्यादा है, 2 लोक प्रमाण से ज्यादा है, 3 लोक प्रमाण से ज्यादा है। तो बोल कितने लोक प्रमाण है? बोल असंख्यात लोक प्रमाण। तो ये टोटल सिग्मा ठीक। सम हो गया सर। सही समझे एक आप। समय एक समय का नहीं है, क्योंकि आप 3 लोग का बता रहे हैं, तो सिग्मा हाँ, सम हो गया पूरा टोटल। वही तो मैं इसमें जो लिखा है वही मैं पढ़ रहा हूँ, देखो। हम्म। तीनों काल के अनंत जीवों के करण लब्धि के परिणाम जिनेन्द्र भगवान ने प्रत्यक्ष जाने हैं और बताए हैं, जो असंख्यात लोक प्रमाण हैं। लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश हैं, उस संख्या को एक लोक कहते हैं, और उसे सेनानी या चिन्ह द्वारा बताना हो तो इस तरह से ऐसा बताते हैं। ऐसा 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, करोड़ लोक, असंख्यात लोग बताने के लिए ये ऐसा चिन्ह लिखते हैं। ठीक है सर, इसमें क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके। हमारे सुबह के स्वाध्याय में अभी पंडित टोडरमल जी का अर्थ संदृष्टि अधिकार चल रहा है। पल्य असंख्यात अनंत आदि की बड़ी बड़ी संख्याओं को चिन्हों द्वारा, संदृष्टि द्वारा बताकर उसे गणित इसमें समझाए, उसके गणित हमें समझाए। उसमें से यह चिन्ह तुम्हें बता रही हूं। देखो ये जो लब्धिसार और छपनासार नाम का जो ग्रंथ है, उसमें भी आपको ये सब मिल जाएगा। और सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान चंद्रिका करके उनकी टीका है, उसमें अर्थ संदृष्टि में टोडरमल जी ने ये सब चिन्हों का प्रयोग किया है। तो आपको देखना हो तो वो ग्रंथ अवेलेबल है। अब अपूर्व करण का स्वरूप और विशेषताएं देखते हैं। दूसरा नंबर का क्या है? ये तो आधे प्रवृत्त करण हो गया, जिसमें हमने क्या समझा कि अनंत जीवों के, तीनों काल के अनंत जीवों के अलग अलग परिणाम नंबर में भी अलग अलग हो सकते हैं और विशुद्धि में भी अलग अलग हो सकते हैं। चाहे उनके समय जो है वो अलग अलग समय में आए हों या प्रति समय आओ, क्योंकि भूतकाल में जितने हो गए, उनके उन समयों में होने वाले भाव, वर्तमान में होने वाले अनेक जीवों के भाव, ठीक है ना, और आगे होने वाले जीवों के जो भाव हैं, उन सबको युगपत जानते हैं एक साथ। अब अपूर्वकरण का, यहाँ समय समय प्रति विशुद्धि के परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं। हाँ, यहाँ क्या फर्क आ गया देखो। यहाँ समय समय प्रति विशुद्धि के परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं। नीचे के और ऊपर के समयवर्ती परिणाम कभी भी समान नहीं हो सकते। अर्थात यहाँ अनुकृष्टि रचना नहीं होती। अधय प्रवृत्त करण में होने वाले 4 आवश्यकों के साथ साथ यहाँ 4 अन्य आवश्यक भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला गुण श्रेणी, दूसरा गुण संक्रमण, तीसरा स्थिति कांडक घात, चौथा अनुभाग कांडक घात। पहले तो अपन ये समझते हैं कि अपूर्व करण में और अधे करण में क्या अंतर हुआ। बताओ भाई, इसमें क्या अंतर आ गया? ये विशुद्धि और बढ़ रही है। नहीं, विशुद्धि तो बढ़ी रही, बात बराबर है आपकी बात। एक बात विशेष है कि अपन ने क्या पढ़ा था आधे प्रवृत्तकरण में, जिसने अभी अधे प्रवृत्तकरण शुरू किया है वो, और जिस जो 10 मिनट बाद कर रहा है, उसके और उनके परिणाम बराबर। और बराबर हो सकते हैं। लेकिन अपूर्व कर इसमें, अपूर्वकरण में ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? मतलब जो मेरे भाव 10 मिनट बाद होंगे, वो पहले मिनट में नहीं होंगे। इसलिए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा और मैं 10 मिनट आगे चल रहा हूँ, तो मेरे जो परिणाम हैं 10 मिनट बाद के, वो किसी ने अभी स्टार्ट किया, उसके भाव मेरे परिणाम से मैच नहीं कर सकते। उसको 10 मिनट ओके। अगले लगेंगे जब उसके वो भाव आएंगे। तो वही उन्होंने लिखा है यहाँ, समय समय प्रति विशुद्धि के परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं, यानी प्रति समय होने वाले वो मैच नहीं करते कि मेरा जो है 1 मिनट पहले भी जो भाव था, दूसरे मिनट में भी वही भाव है, और तब तक कोई दूसरा आया उसने उससे मैच कर लिया। नहीं, यहाँ समय समय प्रति, इसलिए नाम अपूर्व है।
प्रतिविशुद्धि के परिणाम अपूर्व अपूर्व होते हैं। नीचे के और ऊपर के समयवर्ती परिणाम कभी भी समान नहीं हो सकते। जो 10 मिनट बाद जो आएंगे परिणाम, वो पहले मिनट में नहीं आएंगे। अर्थात यहाँ अनुकृष्टि रचना नहीं होती। अधः प्रवृत्तकरण में होने वाले 4 आवश्यकों के साथ साथ यहाँ 4 आवश्यक और होते हैं, है ना। 4 वहां के 4 अपन ने कौन से गिने थे? थोड़ा सा इसमें आपको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ 4 आवश्यक और कौन से होते हैं? नंबर 1 गुण श्रेणी, नंबर 2 गुण संक्रमण, नंबर 3 स्थिति कांडक घात, और नंबर 4 अनुभाग कांडक घात है। वहां कौन से हो रहे थे? थोड़ा सा जरा नीचे करना जरा सचिन जी। हाँ, ये एक तो बस बस बस। विशुद्धि समय समय पर बढ़ती है बहुत, स्थिति हाँ, बंद शरण होता है, बंधापसरण होता है, और उसका प्रशस्त प्रकृतियां है ये, है ना, ये होता है। चार चार गुना बढ़ती चली जाती हैं, बराबर। और सत्प्रतियों का घटता है, अनंत गुणा हाँ घटता जाता हाँ। तो अभी देखो ये 4 आप याद रखना, ये 4 तो उसमें होंगी होंगी। स्थिति बंधापसरण यह शब्द आया ना, वहां कौन सा है। आ रहा है भाई? आगे देखो आप। हाँ, ऊपर कर लीजिए। हाँ, एक सेकंड। ये यहाँ क्या हो गया? गुण श्रेणी बढ़ गया, गुण संक्रमण बढ़ गया, और स्थिति कांडक घात हो गया, है ना। कांडक शब्द नहीं आया था, यहाँ बंधापसरण था। स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। ये वहां स्थिति, सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है, हाँ उनकी निर्जना होती है। हाँ, देखो क्या क्या होता है इसमें। गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात। अधः प्रवृत्तकरण के परिणामों से भी यहाँ परिणाम असंख्यात लोक गुणा हो जाते हैं, यानी उससे भी मल्टीप्लाई। इसे संदृष्टि द्वारा इस प्रकार लिखते हैं। कैसे लिखा? 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और डेल्टा। तो ये तो हो गया आपका असंख्यात लोक प्रमाण। फिर उसी को रिपीट कर दिया तो हो गया असंख्यात इंटू असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है सर, आगे देखिए। उपरोक्त सभी आवश्यकों का सविस्तार स्वरूप हम बाद में देखेंगे। उसके पहले अनिवृत्तीकरण का स्वरूप देखते हैं। यहाँ उन्होंने खाली टाइटल डाल के छोड़ दिया कि इसमें ये 4 और होंगे। अब जो तीसरी वाली कैटेगरी है अनिवृत्तीकरण, जिसके बाद हमें सीधा सम्यक दर्शन होने वाला है, उसका स्वरूप क्या है? अनिवृत्तीकरण यानी निवृत्ति इज इक्वल टू परिणामों में भेद या असमानता। निवृत्ति, अनिवृत्तीकरण है ना, तो उसको 2 भागों में उन्होंने बांट दिया। निवृत्ति का अर्थ है परिणामों में भेद या असमानता, और अनिवृत्ति का अर्थ है त्रिकालवर्ती नाना जीवों के परिणामों में समानता। देखो क्या लिखा है मैं, यहाँ प्रत्येक समय के परिणाम अनंत गुणा विशुद्ध होते जाते हैं। ये तो बात हो गई। फिर भी सभी अनंत जीवों के एक एक समय के परिणाम समान पाए जाते हैं। एक एक समय के परिणाम समान पाए जाते हैं। यहाँ भी आयु बिना शेष 7 कर्मों में गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात होते हैं। अनिवृत्तीकरण का संख्यात बहुभाग बीत जाने पर दर्शन मोहिनी कर्म का अंतरकरण और उपशमकरण होता है ना। वो कहाँ होता है? इस काल में होता है, अनिवृत्तीकरण के काल में। ठीक है, बहुत समय बीत गया, मतलब जब उसका टाइम निकल गया अनिवृत्तीकरण का, तो दर्शन मोहिनी कर्म का अंतरकरण और उपशमकरण होता है। ये क्या होता है? आपको याद आया होगा, वो बीच में जो गैप बनता है, जो गैप बनता है उसी का नाम अंतरकरण है। और वहीं पर फ्रीजिंग होती है मोहिनी कर्म की उन परमाणुओं की, उसको उपशमकरण कहते हैं, जिसको अपन अब आगे पढ़ने वाले हैं। अब इन 3 करणों का स्वरूप विस्तार से देखते हैं। इसमें अनेक नए शब्द पढ़कर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बारंबार सुनने या पढ़ने से हम किसी भी विषय से परिचित हो जाते। तुमने ही मोना, तुमने ही तो बताया था कि रोज तुम रिया को 6 द्रव्य 7 तत्व
इंद्रियां पाप कषाय आदि के नाम सिखाती हो। 5 साल की रिया जब कषायों के नाम बताते हुए क्रोध मान क्रोध मान कहकर रुक गई, तो पावड़े 2 साल का सोहम उसकी तोतली भाषा में झट से बोला, माया और लोभ है। तब मुना तुम स्वयं आश्चर्यचकित हो गई थी, और अब रोज दोनों ही बच्चों को सिखाती हो, ये बहुत अच्छी बात है। वो क्या बताना चाहते हैं कि कभी कभी ज्ञान का क्षोभसम इतना अधिक छोटे बच्चों में हो जाता है कि बड़े बच्चों से भी ज्यादा उनकी स्मृति और वो क्लैरिटी होती है उनके अंदर। तो वो क्या बोल रहे हैं, छोटे बच्चों की आकलन तथा निरीक्षण शक्ति तीक्ष्ण होती है, बड़ों का अनुकरण करने की वृत्ति उनमें पाई जाती है। रीना 7 और 5 साल के तेरे रोहित और रोहन तेरे से स्वाध्याय की बातें तो सीखते ही हैं। थोड़ा ऊपर ले लीजिए। हाँ, तथा साथ ही कुदेव कुदेवादिकों को नहीं मानना, अभक्ष भक्षण नहीं करना, बाजार के केक आदि न खाना, इस संबंध में भी वे बहुत चुस्त हैं। किसी के घर पर कोई नया पदार्थ खाने का प्रसंग आ जाए तो पहले वे पूछते हैं कि मम्मी क्या तुम यह पदार्थ खा सकती हो, यदि हाँ तो तभी हम खाएंगे। देखो यहाँ उन्होंने लगे लगाए क्या बता दिया कि पहली बात तो संस्कार जो हैं बहुत प्रबल होते हैं और छोटे बच्चों को भी देते रहना चाहिए। और जो छोटे बच्चों को संस्कार देने वाला होगा वो स्वयं भी संस्कारित होगा, तभी तो वो संस्कार दे पाएगा। इसलिए स्वाध्याय की महिमा निराली है। निरंतर स्वाध्याय के द्वारा स्वयं को संस्कारित करें, साथ साथ अपने आसपास रहने वाले जीवों को, अपने परिजनों को भी उन संस्कारों से संस्कारित करते रहें। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये वो कहना चाहते हैं। बच्चों पर सुयोग्य संस्कार करना यही उनके हित की बात है, यही उनके लिए उत्तम धन है। ये सब बच्चे प्रशंसा के पात्र हैं ही, तुम दोनों भी सुयोग्य। ऊपर ले लीजिए। हाँ, माता का कर्तव्य कर रही हो, इस बात का मुझे समाधान। देखो ये चूंकि बात चली है इसलिए, वास्तव में बच्चों को, अपने बच्चों को धन ना भी दे पाए तो कोई बात नहीं, धन से अधिक जो है संस्कार देना आवश्यक है। और संस्कार ऐसी नहीं है चीज के जो इन्हें पढ़ के सुना दिया जाए या खाली आदेश दे दिया जाए, है ना। संस्कार कब आते हैं, जब हम स्वयं ही उन आचरणों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन कर रहे हों, तभी बच्चे हमारा ऑब्जर्व करके और वैसा ही संस्कारित होते हैं। ये आवश्यक है। समाज में भी हम जब ये उम्मीद करते हैं कि समाज के लोग कैसा व्यवहार करें, हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, मंदिर में कैसा व्यवहार करें, तो उसके लिए बताने की बजाय, बोलने की बजाय हम स्वयं उसका उदाहरण प्रस्तुत करें, तभी वो सीखते हैं और भरपूर उसका लाभ समाज को मिलता है। तो क्या बोल रहे हैं, अब अपने बच्चों को के साथ साथ पहचान वालों या रिश्तेदारों के अन्य बालकों को भी जरूर पढ़ाना, यह भी स्वाध्याय का अंग है। हमें कुछ नहीं आता यह विकल्प मत करना, है ना। बहुत सारे लोग जो हैं देखो क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि लोग और जी भी समझें। तो अपन उनसे कहते हैं तुमको क्या करना, कोई समझे तो ठीक है, नहीं तो तुम अब अपना काम करो। एक अपेक्षा से वो बात सही है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से जब हम कोई कार्य कर ही रहे हैं और वो अनुकरणीय है, अच्छा काम है, तो कोशिश करो कि हमारे आसपास के लोग, हमारे जो परिजन हैं, उनको भी ये अच्छे संस्कार और बातें उनके कानों में पड़े। इसके लिए थोड़ा प्रयत्न भी करना पड़े तो करना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे भी कहाँ अधिक ज्ञान है, मेरे अल्प ज्ञान में जो कुछ आया है, खुद बोल रहे हैं जो रस आया, उसे शास्त्रानुसार लिखने का विकल्प आता है। उसमें मेरा ही गहरा चिंतन होता है। हो सकता है इसके निमित्त से तुम्हारी रुचि जागृत होकर तुम्हें मूल ग्रंथ पढ़ने की प्रेरणा मिले और ग्रंथों का अर्थ करने में तुम्हें सुलभता प्राप्त हो। देखो ये पंचलब्धियां जो उन्होंने लिखा है, ये कोई उनका अपना सब्जेक्ट नहीं है कि कोई नया टॉपिक उन्होंने बनाया। ये तो आपको शास्त्रों में गौमन सार आदि ग्रंथ है जो
क्षपणासार हैं, उन सब ग्रंथों में ये आपको विस्तार से मिलेगा। वहां से उन्होंने अपनी भाषा में आपको लिख करके समझाया है, जिससे सरलता से समझ में आ जाए। तुम्हारा प्रश्न था कि तुम शुद्धोपयोग की बात नहीं कर रही हो, मात्र करण परिणामों के फलस्वरूप सम्यक की प्राप्ति होती है, ऐसा बारंबार कह रही हो, ऐसा क्यों कह रही? तो अच्छा प्रश्न है। यहाँ हम करणानि योग द्वारा परिणामों तथा कर्मों का सूक्ष्म वर्णन देख रहे हैं, है ना। प्रत्येक अनुयोग की भाषा अर्थात वर्णन करने की पद्धति भिन्न भिन्न होती है। और कितने अनुयोग होते हैं? 4। हाँ, कौन कौन से? 4 अनुयोग होते हैं ना। हाँ बोलिए, कौन कौन से? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। वाह, बहुत बढ़िया। तो प्रत्येक अनुयोग की भाषा अर्थात वर्णन करने की पद्धति भिन्न भिन्न होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पंडित टोडरमल जी इस विषय को इस प्रकार समझाते हैं। चरणानुयोग में बाह्य क्रिया की मुख्यता से समझाया जाता है ना। बाहर में कैसे करना, व्रत उपवास कैसे करना, किस तरह से जो पूजन करना, कैसे तप करना, चारित्र कैसे स्वाध्याय करना, है ना। चारित्र समझी। शारीरिक, हाँ, जितने भी शारीरिक क्रियाओं संबंधी होते हैं मुख्य रूप से वो चरण आचरण संबंधी जो होते हैं उनमें करणानि योग में बताया। जो बाह्य द्रव्यानि योग चारित्र। में, हाँ, द्रव्यानि योग में आत्म परिणामों की मुख्यता से वर्णन किया जाता है और करणानि योग में सूक्ष्म वर्णन किया जाता है। द्रव्यानि योग में स्थूल निरूपण होता है। द्रव्यानि योग में उपयोग के 3 भेद बताए हैं, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। देखो ये किसमें बताया है? द्रव्यानि योग में बताया, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। छद्मस्त जीवों के बुद्धि गोचर अर्थात ज्ञान में आने योग्य परिणामों की अपेक्षा से यह कथन किया जाता है? मोटा कथन है ये, ज्ञान में आने योग्य बुद्धि गोचर। इसमें धर्मानुराग रूप परिणाम शुभोपयोग है, पापानुराग रूप और द्वेष रूप परिणाम अशुभोपयोग है, तथा राग द्वेष रहित परिणाम शुद्धोपयोग है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, ये किसमें कहा जाता है? बुद्धि द्रव्यानुयोग। रूप से, हाँ, स्थूल रूप से ऐसा कहा जाता है। करणानि योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा से गुण स्थानों में संक्लेश या विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा से कथन किया जाता है। करणानि योग जो है और बारीक है, ये मोटा मोटा तो आपको समझ में आ गया द्रव्यानि योग का कथन। अभी करणानि योग का कथन क्या है? कषाय शक्ति की अपेक्षा से। देखो ये भूमिका चल रही है उनकी, आपको समझाने वाले हैं ना अभी तीनों करण। तो क्या बोल रहे हैं? करणानि योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा से गुण स्थानों में संक्लेश या विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा से कथन किया जाता है कि जब मेरे कषाय शक्ति जो है कम होगी तो कौन सा गुण स्थान बनेगा? जो जो मेरी कषाय शक्ति कम होती जाएगी त्यों तो कौन सा गुण स्थान? ऊपर ऊपर के गुण स्थान बनते जाएंगे, है ना। अपेक्षा से गुण स्थानों में संक्लेश या विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा से कथन किया जाता है। करणानि योग में रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर होता है और वह मोह का नाश होने पर स्वयमेव होता है। नीचे के गुण स्थानों में ऐसा शुद्धोपयोग किस तरह हो सकता है? देखो क्या बोलते हैं कि आपको जब वो द्रव्यानुयोग की बात करते हैं तो वो ये नहीं बात करते कि आपको शुद्धोपयोग कब हो जाएगा, कब आपका जो है शुभोपयोग होगा, कब शुभोपयोग होगा, ये नहीं बात करते। उन्होंने एक एक फिलॉसफी बता दी, भैया अच्छे भाव होंगे तो शुभोपयोग होगा और उसमें जो है आपको पुण्य बंद आदि होगा, अशुभोपयोग होगा तो पाप बंद होगा।
और शुद्धोपयोग होगा तो पाप और पुण्य दोनों से रहित होकर के आत्म परिणाम होंगे। ये मोटा मोटा बताया। लेकिन करणानी एक्चुअली योग में आपको, हाँ एक्चुअली जो अभी स्थिति बनती है, जी, जो प्रमोस्तव सम्यक तो हो रहा है, तो हम्म, ये जो कर्णन योग का जो वर्णन जो कर रही है डॉक्टर उज्ज्वला स्वाहा, तो जी, उस समय ये जो कषाय मंद हो रहे हैं, वो मिथ्यात्व कम हो रहा है, उससे रिलेटिव टर्म से वो कर्ण और लब्धि की जो स्थिति पैदा हो रही है उसका विवेचन कर रही हैं। यहाँ हम्म, अभी शुद्ध शुद्ध भाव की स्थिति तो आई नहीं है जो द्रव्यानुयोग में बताई है। जो अभी अभी जो स्थिति है उसमें जो कषायों का उपशम हो रहा है, पथ्यात्व का उपशम हो रहा है, उस दृष्टि से इसको वर्णन किया जा रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ। ये आप सही समझ रहे हैं। वो यही बताना चाह रही है कि जो स्थूल कथन था उसका ही है, जो अपन बारीकी में जाते हैं ना, जैसे अपन हम्म, किसी को बोलेंगे भाई साहब वो बहुत अच्छे हैं, मजे में हैं, तो मजे में है ये एक जनरल स्टेटमेंट है। फिर अपन उनसे बोलते हैं क्यों साहब उनको कोई बीमारी नहीं है क्या? नहीं नहीं, बीमारी तो है फिर भी मजे में है। लेकिन फिर भी आप बताओ क्या बीमारी है? बोले वो दो चार बीमारी ये है। तो उनसे वो परेशान नहीं रहते क्या? पर हाँ रहते हैं, फिर भी वो मजे में है। तो ये जो मजे में हम कह रहे हैं वो है एक स्थूल कथन। लेकिन जब हम उनको कुरेदते हैं कि वो मजे में रहने के बाद भी वास्तव में उनको क्या क्या व्याधियां हैं और इसके लिए वो मजे में हैं, वो शब्द कहाँ तक सार्थक है, तो उसका फिर एनालिसिस आता है कि औरों के हिसाब से जिनको बड़े बड़े रोग हैं उनके हिसाब से मजे में है। तो ठीक इस प्रकार से द्रव्यान योग में जो कथन कहे जाते हैं कि इनका जो है शुभोपयोग चल रहा है, शुभोपयोग चल रहा है, ये सब स्थूल कथन है। जब करणान योग में जाते हैं तो बारीकी में जाते हैं कि उस समय उनकी कषायों की क्या स्थिति है, उनके राग द्वेष कैसे हैं, उनके परिणाम उस अपेक्षा से कैसे हैं, आकुलताओं में कितनी कमी आई है, कौन से कर्म परिणाम उन कर्म उनके बंद हो रहे हैं, कौन से कर्मों से उनको निजात मिल गई है। ये सब जो बारीक कथन है ये सब करणान योग में आते हैं। और हम सब अब इस लायक हो गए हैं कि हमको वो बारीकियां समझ में आ रही हैं। ठीक है सर। तो करणान योग में कषाय शक्ति की अपेक्षा से गुण स्थानों में संक्लेश या विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा से कथन किया जाता है। करणानी योग में रागादि रहित उपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर होता है। राग रहित कब होगा जीव? बोले जब उसको यथाख्यात चारित्र होता है। यथाख्यात चारित्र कब होगा? वास्तव में तो दसवें गुण, यथा योग्य चारित्र, हाँ, या तो 11वें गुण स्थान में होता है या 12वें गुण स्थान में होता 10वें के अंत में हो जाता है ना सब। है। 10 के अंत में कह लीजिए आप, हाँ ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही आपका राग निकल जाता है, यानी मिथ्यात्व निकल गया, आपका आ, जो कषाय है वो निकल गई, तो जीव वीतरागी हो जाता है। और वीतरागी होने पर उसका जो चारित्र है, चारित्र हम किसे कहेंगे? स्वभाव में स्थिरता लाना ही चारित्र है। जब अपने स्वभाव में उसकी स्थिरता बढ़ जाती है, पूर्णता हो जाती है, तब उसको यथाख्यात चारित्र से सुशोभित किया जाता है। तो करणान योग में रागादि रहित उपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर होता है, और वह मोह का नाश होने पर होता है। नीचे के गुण स्थानों में ऐसा शुद्धोपयोग किस तरह हो सकता है? उन्होंने क्या बात कही? ये क्यों बोल रहे हैं ये बात? द्रव्यान योग में तो इस बात की चर्चा नहीं की गई कि वो शुद्धोपयोग कब होगा। आपको बता दिया भैया कि 3 तरह के भाव होते हैं, उपयोग होते हैं। लेकिन ये कहना बोले इस अपेक्षा से स्थूल है, क्योंकि जब तक जीव का नीचे के गुण स्थान में है, उनसे का आप कहो कि भैया आप अभी मिथ्यात्व में हो ना, लेकिन आप ध्यान रखो 3 तरह का उपयोग होता है, इसलिए अपने आप को इन तीनों में से सबसे ऊपर वाले में रखो, शुद्धोपयोग वाले में रखो। वो नहीं रख सकते तो आप कम से कम शुभोपयोग में रखो। तो हम किसको ये बात कह रहे हैं? सभी जीवों को कह रहे हैं, चाहे वो मिथ्यात्व नाम के पहले गुण स्थान में ही क्यों ना हो। तो यहाँ करणान योग की जब चर्चा कर रही हैं तो वो कह रही हैं कि हम ऐसा जो है एक जनरल कह देते हैं लोगों को त्रिव्यान योग समझाने के लिए, लेकिन करणान योग में जब समझाएंगे तो मिथ्या दृष्टि जीव को कहें कि भैया शुद्धोपयोग में रहो, तो कैसे रहेगा? या चतुर्थ गुण स्थान में हम रहें कि भैया राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, तो हो जाएगा क्या?
तो वो बता रहे हैं कि वास्तव में तो जब करणान योग पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि कौन से गुणस्थान में जाके जीव के रागादि जाते हैं, है ना, और वह मोह का नाश होने पर होता है, यानी 10वें गुणस्थान से ऊपर। नीचे के गुणस्थानों में ऐसा शुद्धोपयोग किस तरह हो सकता? नहीं हो सकता। परंतु हाँ, परंतु द्रव्यान योग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश दिया जाता है? वो बोले तुम कब करोगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो ये बोले भैया भगवान जैसे बन जाओ, भगवान जैसा चिंतन करो, जो उन्होंने किया है वैसा करो, उनके गुणों का चिंतन करो, उन जैसे भाव प्रकट करो। तो ये उपदेश की भाषा है, और ये द्रव्यान योग का परिचय देने के लिए ये सब बात कही जाती। लेकिन बोल रहे हैं कि जो उपदेश में कहा जा रहा है ऐसा सामर्थ्य जीवों को नीचे के गुणस्थान तो होता नहीं, तो वहां अपना यथा योग्य समझ लेना। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, भाई साहब फलाने फलाने भगवान का आज निर्वाण कल्याणक है, उनका लाडू लाडू चढ़ रहा है, मोक्ष कल्याणक है, जो उनको लाडू चढ़ाएगा उसका मोक्ष जाना निश्चित है। ये बात सही है या गलत है, बताओ? व्यवहार दृष्टि से है साहब ये। हाँ, अब व्यवहार भाव बना, दृष्टि को कैसे कनेक्ट करोगे, आप करो उसको कनेक्ट, बहुत वो बढ़िया। उनके भाव बनाने के लिए, क्या आप भाव बनाओगे कि नहीं। मैं भी क्या कहूं। हम्म। हम्म। मतलब आप भी अपने भाव बनाइए कि मैं, मेरा निर्माण खुद का हो रहा है, मोक्ष प्राप्ति बराबर। हो, तो मैं भी उन शुद्ध मतलब शुद्ध 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 अवस्था में पहुंचने के लिए प्रयास करूं, अपना उपयोग लगाऊं। देखो बिल्कुल सही कहा आपने। देखो जो बुलवा रहा है, जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्ञानी हो, वो खुद भी नहीं जानता, उसने सुना हुआ है कि भाई ऐसा ऐसा कहने से पैसा आएगा। और दूसरा ये कि वो मानता भी यही है कि वो लाड़ू चढ़ाने से आदमी मोक्ष चला जाएगा। लेकिन अगर हम इस बात को नयों की भाषा में साबित करना चाहें, तो जैसा आपने बताया कि आप किस तरह के परिणाम आप करते हो, और कोई बताओ भाई इसको कैसे कनेक्ट करें अपन, ये बात सही हो जाए। हाँ शरण जी बताओ भाई, कोशिश करो। विपुल जी हैं तो विपुल जी कोशिश करो नहीं, इस बात को। इसमें देखो हाँ। बात ऐसी है कि जब भी हम, जैसे सीबीएन साहब ने बहुत सही बोला कि जो हम यही बोला जाता है कि भाई ऐसे भाव करें कि हमारा समाधि में हाँ। रणु निर्माण को हम प्राप्त हों। तो हम्म। वो एक क्षण है, उस क्षण में हमारे भीतरता के भाव यदि हमारे अंदर उस टाइम में बीज पड़ जाएं और उस राह पे लग जाएं, तो हो सकता है वो बात सार्थक हो ही जाएगी। हम्म। हम्म। लेकिन वो हम्म। उसी के कहने से ही हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन वो हम्म। एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, वो बीज हमारे मन में या हमारे भावों में बीज पड़ सकता है। बराबर। विपुल जी हैं उधर? नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बताओ भाई, आपको लाड़ू चढ़ाने वाले को मोक्ष भेजना है कि नहीं भेजना? नहीं सर, वही है जैसे सबने बोला, निमित्त निमित्तिक हाँ। संबंध है। अ, नहीं, आपको आपको कहा जाए कि किसी लाड़ू, किसी ने जो है बोली लेने से पहले पूछा कि आप जो पंडित जी जो बोल रहे हो कि जो लाड़ू चढ़ाएगा मोक्ष चला जाएगा, ये थोड़ा एलबोरेट करके बताओ कि वो कैसे जाएगा मोक्ष, आप बताओ। हैं, तो आप एक्सप्लेन करो कि हाँ कैसे जाएगा। नहीं सर, लड्डू चढ़ाने से तो मोक्ष नहीं जाएगा। वो तो एक मंदिर में मैं तो सर ऐसे देखता हूँ, वो तो एक मंदिर में दान देने का एक बहाना है या निमित्त है। हम्म। लेकिन जो विचारों में निर्मलता आती है उस क्षणों में, जो उस नहीं नहीं, क्षण में। आपको उसे समझाना है, एक मिनट, आपको उसे समझाना है कि ये जो पंडित जी कह रहे हैं कि लाड़ू चढ़ाने से मोक्ष चले जाओगे, उसका अर्थ क्या है, कैसे जाओगे मोक्ष, इन दोनों क्रियाओं में, और मोक्ष जाने की जो प्रक्रिया है उसको जोड़ के बताओ। तो सर, अगर मैं लाडू चढ़ा रहा हूँ या कोई भी जीव लाडू चढ़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि पहली बात तो ये है कि वो उसको मोक्ष की महत्ता पता है। दूसरी बात हम्म। ये है कि उसको ये पता है कि यही एक सर्वोत्कृष्ट अ, उत्कृष्ट अवस्था है जो किसी जीव, जिसके लिए कोई लक्ष्य कर सकता है। और मैं उसका अनुमोदना करता हूँ, मैं उसका अभिमान करता हूँ उस पद की। ये सब हम्म। भाव उस लाडू चढ़ाने में निमित्त मतलब छिपे हुए हैं। इसलिए जब हम ये सब क्रियाएं करते हैं और अपने भावों में हाँ। निर्मलता लाते हैं,
हाँ। और लाडू चढ़ाते हैं और अपनी सामर्थ्य अनुसार बोली लेके दान देने का करते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं निमित्त बनती हैं आपके भावों में निर्मलता आने में, और आपको मोक्ष जाने में कहीं ना कहीं सहायक जरूर होंगी। बराबर। तो आप जब ये बोलोगे कि भैया ऐसा है कि लाडू आप जिसको चढ़ा रहे हो वो कौन है, जो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। निर्वाण को प्राप्त होने वाले कौन होते हैं? बोले सिद्ध होते हैं। तो सिद्ध जो है कैसे बनते हैं? बोले अनंत दशा से केवल ज्ञान पूर्वक जो है वो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो केवल ज्ञान दशा को जानने वाले, केवल ज्ञान दशा को पहचानने वाले सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। और सम्यक दृष्टि बनने में आपको ज्यादा टाइम थोड़ी लगने वाला है। जो आप पूरे विनय के साथ में उनका पूरा स्वरूप जानते हुए लाडू आदि चढ़ाना तो खाली एक प्रतीकात्मक है। अर्थात उन भावों से जब आप जुड़ेंगे तो क्रमशः घटने वाली घटनाएं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, केवल ज्ञान की उत्पत्ति और नियम से निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इसलिए पंडित जी ने भले ही वो इस बात को बहुत गहराई से नहीं सोचा होगा, लेकिन हम उसको कनेक्ट कर देते हैं, कर सकते हैं। ठीक है सर। तो चलिए मैं 2 मिनट में ये समाप्त करूंगा ये बात। क्या बोल रहे हैं? यथाख्यात चारित्र होने पर द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग दोनों की अपेक्षा शुद्धोपयोग है, परंतु नीचे के गुण स्थानों में, ये क्या बोल रहे हैं कि जिस समय यथाख्यात चारित्र होता है उस समय द्रव्यानुयोग भी वही बात कहेगा जो कर्णानुयोग कह रहा है। दोनों की अपेक्षाएं मिल जाती हैं। कैसे मिल जाती हैं? परंतु नीचे के गुण स्थानों में चौथे पांचवे आदि द्रव्यानि योग की अपेक्षा से कभी कभी शुद्धोपयोग होता है, परंतु कर्णानि योग की अपेक्षा से सदा ही कषाय अंश का सद्भाव होने से शुद्धोपयोग नहीं होता। इसलिए द्रव्यानि योग की कथन पद्धति कर्णानि योग से मिलाने पर कभी मिलती है तो कभी नहीं मिलती। ये बात मैं आपको समझा करके समाप्त करूंगा। देखो इसमें एक जो बात आई है कि जैसे आपको बोल दिया चौथे गुण स्थान, नीचे के गुण स्थानों में चौथे पांचवे आदि द्रव्यान योग की अपेक्षा से कभी कभी शुद्धोपयोग होता है। आप देखो इस बात को बड़ी डिबेट हुई है जगह जगह शास्त्रों में, कि कोई तो बोलता है कि चतुर्थ गुण स्थान वाला शुद्धोपयोगी नहीं है। पंचम गुण स्थान की तो बात अभी बाद में करेंगे। चतुर्थ गुण स्थान वाला, उन्होंने किसी ने लिखा है उसमें कि वो खाली आत्मविश्वासी होता है लेकिन उसको शुद्धोपयोग नहीं होता। लेकिन द्रव्यान योग की जो चर्चा करने वाले हैं वो कहें कैसे नहीं होता? बिल्कुल होता है। कर्णान योग बोलता है कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि शुद्धोपयोग वो दशा है जिसमें अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों की हीनता होती है, समाप्ति होती है, तभी वो प्रकट होता है। लेकिन अगर हम चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग मानेंगे तो उसमें तो शुभोपयोग भी आता है। शुभोपयोग ही आता है मुख्य रूप से। तो फिर शुद्धोपयोग कैसे माने? तो बोले कि वो जिस शुद्धोपयोग पूर्वक आत्मानुभव होता है उस आत्मानुभव के प्रति इसका बहुमान होने से ऐसा कहा जाता है कि ये शुद्धोपयोग में ही है। अब सर समझना ऐसा बात। ऐसा है, मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ यहाँ हाँ बोलिए। पर। जो चतुर्थ गुण स्थान में जीव है, जी। जब उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है हम्म। तो उसके सारे जो मिथ्यात्व और कषाय हैं वो उपशमन हो जाते हैं। हम्म। और उस समय जो शुद्धोपयोग का जो अनुभव होता है हम्म। और वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है उसके बाद, तो वो स्थिति कर्णानुयोग से नीचे के गुण स्थान होने की वजह से वो शुद्धोपयोग एक प्रतीकात्मक है। मगर द्रव्यानुयोग की दृष्टि से तो जब तक वो उसके राग द्वेष और मोह पूरा समाप्त नहीं होगा तब तक वो क्या कहते हैं शुभोपयोग और उसमें ही रहेगा, शुद्धोपयोग में नहीं आता है। तो ये हम्म। जो चतुर्गुण स्थान में है, शुद्धोपयोग का बहुमान आपने जो बताया कि उसका बहुमान करके उसमें उसकी श्रद्धा और बढ़ जाती है और वो और हम्म। प्रयास करने लगता है पंचम गुण स्थान में जाके सत्संग, और उसका इतना रुचि बन जाती है कि मुनि दीक्षा लेके
सातवें गुण स्थान में जाके वो शुद्धोपयोग प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो ये उसको कह सकते हैं ये शुद्धोपयोग सन्मुख, मगर शुद्धोपयोग तो जाके 10वें गुण स्थान के बाद ही स्थिति बनती है, जो मैं समझता हूँ। हाँ, वो यही बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि किस लिए ये बात कर रहे हैं कि हम द्रव्यान योग की अपेक्षा से तो ऐसी बात कहते हैं। इसी लोगों की बहस इसीलिए होती है। कोई बोलता है चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है, कोई बोलता हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ रागी देशी होता है इसलिए शुद्धोपयोग हो नहीं सकता। तो बोलते नहीं नहीं साहब, हमने तो पढ़ा है चतुर्थ गुण स्थान में होता है। तो जिन्होंने ये बहस हो रही, किस लिए हो रही है कि एक कथन जो है वो द्रव्यान योग के अनुसार स्थूल कथन कहा जाता है। वहां शुद्धोपयोग डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन जिस शुद्धोपयोग की चर्चा कर रहे हैं उस शुद्धोपयोग के प्रति वो जुड़ जाता है। उस शुद्धोपयोग का बहुमान उसे बना रहता है, उसकी रुचि बहुत तीव्र होती है शुद्धोपयोग को प्राप्त करने की। इस प्रोसेस में उसको शुद्धोपयोग हुआ ऐसा कह दिया जाता है, और उसी अपेक्षा से उसको चारित्र भी कह दिया जाता है। तो ये खाली यहाँ पर जो लाइन बताई है वो सिर्फ ये समझाने के लिए है कि द्रव्यान योग के कथन में, करणान योग के कथन में कहीं कहीं जाकर के तो समानता होती है, वो कहाँ ऊपर जाके होती है, लेकिन नीचे के गुण स्थानों में द्रव्यान योग का कथन स्थूल कथन होता है और करणान योग का कथन सूक्ष्म कथन होता। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से, इसलिए द्रव्यान योग की कथन पद्धति करणान योग से मिलाने पर कभी मिलती है तो कभी नहीं मिलती। कल अपन ये आगे पढ़ेंगे ये कि कषाय शक्ति क्या होती है, कषाय शक्ति से कैसे गुणस्थान निर्मित होते हैं, और ये जो हमारी करण लब्धि के जो परिणाम हैं उनकी भूमिका बन रही है कि वो तीनों जो करण हैं उनमें जीव के अलग अलग परिणाम क्यों होते हैं ना। इसके अपन बात, इसकी चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो गया। और इसको हटा दीजिए। संजय प्रकाश जी हैं? है। हाँ, जिनवाणी स्तुति करिए। संजय प्रकाश जी नहीं है। नहीं है, चलो मैं कर देता। मिथ्यात्व में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परोभास वेको, भानुसी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपरो पिछान वेको, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की